हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जब भी आप पढ़ रहे हो, मैं हूं बादल सर और ये प्यारा सा चैनल बादल एजुकेशन। हम लेकर आए हैं आज डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जैसा कि पिछले यदि वेक्टर चैप्टर आप शुरू से नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है या डाल दिया जाएगा। शुरू से वेक्टर को पढ़ के आए, थ्रोली आएंगे, आपको समझ में आएगा। और वीडियो को रोक रोक के स्थिर दिमाग करके समझें और खुश मिजाज रख के समझें। ये नहीं कि दिमाग यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ दिमाग कहीं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ऐसा नहीं हो। ऐसा होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो आज लेकर चलते हैं हम आपको वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ इंट्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट का दिया था कि भैया दो वेक्टर है ए और बी, है ना, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी यानी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है? स्केलर यानी कि सी जो है स्केलर आता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसको हम प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और इसको रिप्रेजेंट किससे हम करते हैं बच्चों? डॉट से। इसलिए इसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ये स्केलर प्रोडक्ट भी है, और ये इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ऐसे आप क्लास 9th में बच्चों पढ़े होंगे फोर्स F इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, आप पढ़े होंगे एफ एस। वहां तक तो सही था, लेकिन एक बार की बात है, मैं और हमारे मैथ वाले सर अभिषेक सर कहीं जा रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने बैठा गाड़ी पे, मैंने धक्का दिया, यहाँ से गाड़ी को धक्का दिया और यह डिस्प्लेस होके यहाँ तक गई। यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन बराबर एफ एस, आप पढ़े होंगे। ये स्केलर है, ये क्या हुआ? वेक्टर। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वेक्टर। दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आया? स्केलर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। और फोर्स लगाया, मैंने कहा कि यहाँ तक आने के बाद मैंने कहा कि काम मैंने किया। उनका कहना था कि नहीं, काम मैंने भी किया। भाई ये तो सोचने वाली बात है, ये तो झंझट वाली बात हो गई। बहुत सारे आदमी जुट गए, फैसला नहीं हुआ। लास्ट में हमने कहा तो ये कहा कि काम कैसे किया, तो इस पर ये अभिषेक सर बैठे हुए थे गाड़ी पे। इन्होंने कहा कि जब आपने धक्का दिया, मैंने फोर्स किधर लगाया? फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? इस डायरेक्शन में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन बच्चों सेम होना चाहिए। इस डायरेक्शन में इन्होंने कहा कि मैंने भी फोर्स लगाया। कैसे? इन्होंने कहा कि मैं बैठा था, मैंने नीचे की ओर mg फोर्स लगाया। ठीक है, लफड़ा हो गया लफड़ा। तो मैंने कहा ठीक, चलो। इन्होंने यहां फोर्स लगाया, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स का दो कंपोनेंट बन गया, एक इधर और एक इधर। दो कंपोनेंट बना। डिस्प्लेसमेंट का जब दो कंपोनेंट बना बच्चों, तो हम क्या कि इधर क्या हो जाएगा? एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। ये क्या होगा? एफ साइन थीटा
और ये क्या होगा एफ कॉस थीटा। फोर्स फोर्स को हम किस डायरेक्शन में लेंगे? जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। तब हमने क्या ले लिया? एफ कॉस थीटा। तो यहां W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये डॉट इनटू है, ठीक है। ये हुआ बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट में हम करते क्या है कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर बी है। इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? मॉड ए यानी मैग्नीट्यूड इंटू मॉड बी, और उसके बाद क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने ले लिया या नहीं? तो थीटा क्या है बच्चों? ये मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ओके। ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ए से बी किधर जा रहे हैं हम? ए से बी की ओर जा रहे हैं। डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा जो है ए और बी के बीच में एंगल है। एनी प्रॉब्लम? बोलिए। तो अब बताइए, इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, प्रॉपर्टीज होती है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्या ये संभव है? यह संभव है। कैसे है बच्चों? तो ये बताइए, ये कम्यूटेटिव, यह क्या है? कम्यूटेटिव रूल्स का पालन करता है, ऐसे पहले भी हमने बताया था। अब देखो कि ये जो हमने बनाया था कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा। दोनों के बीच एंगल कितना है बच्चों? थीटा। थीटा एंगल हम किधर से ले रहे हैं? थीटा, ए से बी कॉस थीटा। ये कितना आया? ए से बी कितना होगा? ए से बी बोलिए, ए से बी कितना आया था यहाँ? ए बी कॉस थीटा। अब देखिए बी से ए लेना है, इधर से बी से ए लेना है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल एंगल कितना? 360। इसमें से थीटा घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसको निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? मॉड बी से ए की ओर जा रहे हैं, मॉड ए कॉस 360 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स टूल्स है। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड, पहले सजा के लिख देते हैं, ए मॉड बी कॉस थीटा। आ गया। ये देखिए दोनों मिल गया, दोनों मिला या नहीं? दोनों मिल गया। तो ये कम्यूटेटिव रूल का पालन करता है, यानी कि सहचर नियम का पालन करता है। चलिए इसको नोट कीजिए। सेकंड नोट करने के पहले सेकंड भी देख लो। एक तो ये हो गया प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टीज, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि ए डॉट बी डॉट सी
ठीक है, या छोड़ो, यदि इफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिखाई दे रहा है इधर या नहीं, देखें दिखाई दे रहा, चलिए दिखाई दे रहा है। इफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक वेक्टर बच्चों ए है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा कितना है, थीटा इज 90 डिग्री। देन तब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा बच्चों, इसको लिखेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के जगह क्या हो जाएगा 90। कॉस 90 बराबर क्या होता है बच्चों, बताओ सोच के, कॉस 90 10th क्लास में पढ़े होंगे आप। कॉस 90 बराबर क्या होगा, तो ए डॉट बी क्या होगा 0, कब, व्हेन वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, ठीक है, जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर बी या वेक्टर बी परपेंडिकुलर ए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर कैसा होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, आगे चल के हम सोचेंगे, इसमें क्या होगा 0 होगा। अब फिर से एक बार देख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वर्क एफ इंटू एस, एफ एस, ठीक है, तो हम लोग लिखते क्या है, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसलिए कि मान लिया कि कोई वेक्टर ये है और इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेस वस्तु किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो हम इसका क्या बनाते हैं, 2 कंपोनेंट बना देते हैं। 2 कंपोनेंट बना दिए तो एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा को हम ले लेते हैं, जिस डायरेक्शन में वस्तु डिस्प्लेस हो रही है उसी डायरेक्शन का फोर्स हम लेते हैं। तो इसलिए एफ एस कॉस थीटा, अगर वस्तु डिस्प्लेस ऐसे होती तब हम साइन थीटा लेते, लेकिन वस्तु तो डिस्प्लेस ऐसे हो नहीं रही है, तो इसे छाप लो, इसे नोट कर लो, कि ये जरूर नोट कर लेना अपने नोटबुक में कि इफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन रिजल्ट इज 0, कहा इन डॉट प्रोडक्ट, ओके, नोट करो। छाप लिया, चलो छाप लिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये महफिल मेरे काम की, मेरे काम की, किसको चुना करार का छता चुना मगर भूलता नहीं, किसी दिन से उठा था जहाँ। चलिए आइए देखिए, अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट। अब देखो, इसको ऑर्थोगोनल भी कहा जाता है बच्चों, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं।
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखिए एक वेक्टर ये है, ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा, नहीं देखोगे खुदा के पास चले जाएगा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने नहीं समझा। समझ में आया है? चूँकि मैं भी पढ़ता था तो बहुत शैतानी करता था, ठीक है? तुम लोग शैतानी मत करना, अच्छे बच्चे हो, है ना? गाना गाना। चलो देखो, ये एक्स एक्सिस में हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर को आई कैप कहते हैं। आपने पढ़ा था पीछे। इसको हम क्या कहते हैं? आई कैप। इसको क्या कहते हैं? जे कैप। इसको क्या कहते हैं? के कैप कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा था। इधर लिखो, इधर लिखो, के कैप आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो बोल देना। आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब वन, वेक्टर वन। पंखे की आवाज़ आ रही है? चलो, बहुत गर्मी है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, बताओ, एक्स एक्सिस में, है ना? एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आपको ये प्रोडक्ट हम दिखाते हैं। देखिए, ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। एक ये वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है ना? एक्स वाई जेड। अगर ऐसे करते हैं, ये था एक्स वाई जेड, ऐसे करते हैं एक्स वाई, और ये अबे सीधा रहना एक्स वाई जेड। इसको करते हैं एक्स वाई जेड, है? इसको करते हैं एक्स वाई जेड। सब एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस अवस्था में प्रोडक्ट निकालने के लिए बच्चों कि आई डॉट जे, इसमें क्या होगा? आई वेक्टर, आई डॉट वेक्टर जे, ठीक है? कितना होगा? 0 होगा। कैसे होगा? मैंने कह दिया और आपने मान लिया। बोलो, ठीक है, बताते हैं। फिर क्या होगा? जे डॉट के, जे डॉट के, ये भी क्या होगा? 0 होगा। होगा। अब देखिए, आई डॉट जे, जे डॉट के और आई डॉट के, आई डॉट के कैप, यूनिट वेक्टर कैप लगा दिए। यूनिट वेक्टर या क्या दर्शाता है? डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है? उसी तरह और जे कैप आई बराबर भी 0, के कैप जे बराबर भी 0, के कैप डॉट आई कैप बराबर भी 0। ये कैसे हो गया 0? बोलिए, कैसे हो गया 0? देखिए, आई डॉट जे है ना, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप एक्स डायरेक्शन, जे कैप वाई डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आई जे के, ठीक है? हमारे पास तो बोर्ड इधर है नहीं कि इधर मैं कर दूं। इसको हम लिखेंगे कि मॉड आई मॉड जे कॉस थीटा। थीटा कितना है बच्चों? आई से जे, आई से जे, थीटा कितना? आई से जे, देखो ध्यान से, आई से जे कितना? 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। देन आई जे, इसका कितना वैल्यू? कॉस 90 बराबर 0, यानी कि 0। आई डॉट जे 0 आ गया 0, ठीक है? ऐसे भी आप देखे हैं
कि इफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन रिजल्ट इज 0। जे के जे डॉट के 90 0। आई के कितना, बोलिए आई के कितना 90 0। जे आई 90 0। के आई 90 आई के 0। के जे 0। समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो अपनी अपनी बहस जरा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर यही रहे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? 1 1 1। अब ये कैसे हो गया? कहोगे कि टीचर पागल हो गया, फ्यूज हो गया। नहीं, मैं फ्यूज नहीं हूं। देखो यहां बच्चों, मैं तुमको फ्यूज करने वाला हूं। कैसे हो गया? देखो, आई डॉट आई है, जान से दिमाग का दरवाजा खोलो और देखो, तब समझ में आएगा। अगर नहीं खोला दरवाजा तो जिंदगी भर बंद रह जाएगा। चल देख, इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी 12 तक तुमको, है ना? नहीं तो अगर अभी नहीं समझे तो एग्जामिनेशन में जब पेपर मिलेगी तो भगवान रोगे, आंसू बहाओगे, भगवान से फरियाद करोगे, तब हमको याद करोगे। चलो यहां देखो, आई डॉट आई, बस एक बताते हैं, सब उससे निकल जाएगा। इसका डायरेक्शन देखो, मॉड ई क्या होगा बच्चों? मॉड आई कॉस थीटा, थीटा है ना, कॉस थीटा, मॉड आई कॉस थीटा। आई का मैग्नीट्यूड कितना? 1। आई का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड। फिर दूसरा वेक्टर भी इसी एक्स के डायरेक्शन में आई, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। यानी कॉस थीटा, आई भी इधर ही, दूसरा वेक्टर आई भी इधर ही, थीटा कितना? 0। देयर आर नो एंगल बिटवीन आई एंड आई, 0। तो क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 1। आ गया? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? आ गया? चलो अच्छी बात है। उसी तरह देखो, जे वाई डायरेक्शन में जे, दूसरा जे कितना हुआ? एंगल कितना? थीटा कितना? 0। इसका भी थीटा 0, क्या हो जाएगा? 1। यानी वही चीज है बेग है। यहां देख, जे कैप मॉड जे कॉस 0 डिग्री, देन क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 1। हो गया? नोट कर लिया? छाप लिया या नहीं छापा? चलो छाप लो, इसको देख लो। चलो नोट कर लिए? नोट कर लिए? जब कर दो। हमको भी गम ने मारा, हमको भी हमने मारा, गम तो एक चांद सा टुकड़ा रहता खिड़की पे, एक चांद। आ जाओ।
अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं बच्चों आपको, देखिए सॉल्व कीजिए, इसे डेरिवेशन समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, मान लो कि इधर ले लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप, ले लिया या नहीं लिया। अब ले लेते हैं मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप, इसको मल्टीप्लाई करना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, आई में आई 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 हमने आपको बताया था कि आई जे आई डॉट जे 0, आई जे आई डॉट जे 0, और क्या जे डॉट के, और क्या आई डॉट के बराबर कितना 0, और क्या बताया था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना बताया था 1, ठीक है। तो I से आई डॉट आई क्या हुआ, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये यूनिट वेक्टर हुआ डायरेक्शन, आई डॉट आई कितना होता है 1 प्लस 4 2 जा 8, आई जे कितना 0, अब इससे करिए 3 3 जा 9, आई जे 0 प्लस 4 3 जा 12, जे 1 होगा, कितना होगा 6 0 0 और प्लस 12 यानी 18 हो गया, हुआ या नहीं हुआ बोलिए। तीन 6 8, ठीक है, 3 9 4 12 12 6 18, ठीक हो गया, कोई दिक्कत, ये निकल गया। अब ये फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, ए वेक्टर बी, ए की जगह हम दे देते हैं बच्चों 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसके जगह दे देते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप और कुछ नहीं। चलिए क्या होगा, इसका प्रोडक्ट निकालना है हमको, क्या निकालना है बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी का मल्टीप्लाई वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बी, इसका एक शॉर्टकट भी तरीका है बच्चों, इसका एक शॉर्टकट भी तरीका है, बाद में बताएंगे, पहले चलिए देखिए 2 2 जा क्या होगा बोलिए, 2 2 जा 3 2 जा 6, आई क्या होता है देखिए, आई 1 प्लस माइनस 3 3 जा 9, आई जे कितना होगा 0 प्लस 5 3 जा 15, आई के कितना होगा 0, आई के 0, ठीक है। अब देखिए, अब इसे कीजिए -3k कर दो, ठीक है, हो गया। अब देखिए 2 2 जा 4, आई जे 0 होगा, प्लस माइनस
3 2 जा 6, जे 1 हो गया, जे 1। एनी प्रॉब्लम? 6 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, के जे 0 होगा या नहीं होगा? के जे चाहे जे के 0। अब इससे कीजिए माइनस 3 2 जा 6, आई के 0, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, जे के 0, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15, के 1 होगा। अब देखिए ये क्या हुआ 6, ये कितना 0, 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 ये कितना 0 हो गया। 6 माइनस 6 माइनस 15 हो गया या नहीं हुआ? तो क्या होगा, ये कैंसिल, -15, ठीक है, निकल गया। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका बच्चों हम बताते हैं आपको। ये माइनस में निकल गया ना, छोड़ो ये माइनस, इसको केवल के रहने दो, हटाओ, केवल के रहने दो। माइनस निकल गया, माइनस क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस -5। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3 था ना, 3 प्लस माइनस -15, ठीक है, -15 निकल गया। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका हम बच्चों बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। शॉर्टकट ये हटाइए, सॉरी। कट तरीका हम आपको देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मल्टीप्लाई। इसको शॉर्टकट करने के लिए आई से आई में मल्टीप्लाई कर दो, जे से जे में कर दो, के से के में कर दो, आंसर निकल जाएगा। ये आई से आई में कर दो, यानी कि इसका शॉर्टकट तरीका निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, सॉरी ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ठीक है। तो ax bx 3 2 जा 6, आई में आई से करेंगे तो क्या होगा, आई 1 प्लस 4 3 जा 12, जे में जैसे करेंगे तो क्या होगा 1, कितना हुआ 6 + 12 = 18, आंसर निकल गया। पहले वाला में निकल गया, नहीं निकल गया, बोलिए। अब मान लीजिए कि एक और ये बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उसको क्या करेंगे, मान लीजिए वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप -4 k कैप हो गया, है या नहीं है? इसको दे दे हैं हम -5i कैप प्लस, क्या दे दे बच्चों बोलो, इसको कर दो -2j कैप अब प्लस k कैप हो गया। अब देखिए सेम तरीका, सेम
ए डॉट बी मल्टीप्लाई कर दीजिए ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, 5 टू जा क्या होगा, 5 टू जा 10, आई 1 प्लस माइनस माइनस, 3 टू जा 6, जे 1 प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, के 1, तो 10 माइनस 6 माइनस 4 बराबर 0 हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, 0 रिजल्ट आया। इसका मतलब कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। ठीक है, हो गया, एनी प्रॉब्लम। ये हो गया बच्चों शॉर्टकट। अब हम आपको बताते हैं एंगल निकालना। सेकंड सवाल देते हैं कि एंगल निकालने के लिए, तो दो वेक्टरों के बीच एंगल, इसको कार्टेशियन फॉर्म भी कहा जाता है ना। दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना, इसे नोट कर लो। चलिए नोट कर लिए, रब कर दें। चलिए एक बढ़िया सा सवाल कर लेते हैं, वीडियो लंबा होते जा रहा है इसलिए एक और बढ़िया सा सवाल देते हैं। एंगल निकालना, दो वेक्टर के बीच एंगल हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम। Find the angle between two vector। पंखे की आवाज आ रही है ना, चलो बंद करो। फाइंड द, मैं भी आदत से लाचार हूँ, गर्मी लग रहा है, पंखा चला दे रहा। मान लिया कि वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए क्या है बच्चों, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, दे दिया वेक्टर ए, हो गया। वेक्टर बी 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, इसका एंगल कैसे हम निकालेंगे, तो हम बच्चों पढ़े हैं अभी तुरंत देखे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी मॉड ए मॉड बी। एंगल ऐसे निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकाल के बताओ। निकलेगा। अब पहले निकालते हैं वेक्टर ए मल्टीप्लाइड वेक्टर बी। पहले इसको निकाल लेते हैं हम, इसको निकाल लेते हैं कि वेक्टर ए मल्टीप्लाइड वेक्टर बी इस कितना होगा बच्चों। शॉर्टकट तरीका से हम वो डिटेल्स में जाएंगे नहीं, शॉर्टकट में हमने बताया था, क्या बताया था, ए एक्स बी एक्स प्लस बोलो ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बताया था हमने। तो इसको करो, यहाँ कुछ नहीं है, 1 2 1 जा 2, आई और आई क्या होता है 1 1 प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, जे 1 माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, के 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 20, 2 माइनस 2 प्लस 20 कैंसिल, यानी कितना हुआ 20, निकल गया ये वाला। अब दूसरा है मॉड ए और
मॉड ए कैसे निकलेगा बच्चों, बताओ। मॉड ए कैसे निकलेगा, बोलिए। हमने बताया था ए आई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर, बताया था या नहीं। तो अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, ए कितना है मैग्नीट्यूड 1 है, एक्स आई तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे हम 1 का स्क्वायर प्लस बी वाई कितना है -2 का स्क्वायर प्लस सी कितना है प्लस -5 का स्क्वायर, निकल जाएगा। तो ये कितना निकला बच्चों, ये बताओ। √1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू √30 निकल गया। अब मॉड बी निकालो। मॉड निकालने का तरीका हमने आपको बताया था ना, वही चीज़। क्या हो जाएगा बी के लिए, मॉड बी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 21 निकल गया या नहीं निकला। तो एंगल निकालने के लिए बच्चों यहाँ क्या करेंगे हम, cos थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस डॉट बी। ए डॉट बी कितना 20, मॉड ए कितना √30 इंटू ये कितना √21 होगा या नहीं होगा। अब ये देखो 2/30 10 इंटू 3, ठीक है, और 21 7 इंटू 3 बाहर 3 √10 7 जा 70 हो गया। यानी cos थीटा इज इक्वल टू इतना, इसका वैल्यू निकाल के रूट में अपना रख देना, पॉइंट में आएगा जो होगा वही आंसर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पे ख़त्म होता है। आपका डॉट प्रोडक्ट 11th में इतना नहीं पढ़ना है, शॉर्ट में ही पढ़ना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने ये सारी चीज़ों को बता दिया। आपने देखा कि 2 वेक्टर के बीच एंगल निकालना, कार्टेशियन फॉर्म, हर चीज़ को देखा। इसको गौर से वीडियो को रोक कर पूरा वीडियो को धीरे धीरे समझेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पीछे वाला वीडियो देखें, उससे सजेशन लें और पढ़ें। फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप अपना क्वेश्चन भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो भैया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हम अच्छा से अच्छा वीडियो आपको दे सकूं। तब तक घर में रहिए, खुश रहिए, बाय।